सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए ही है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से, जिसमें हम समझेंगे विविधता और भेदभाव और उसका टॉपिक होगा समानता के लिए संघर्ष। तो देखिए, ये पाठ जो विविधता और भेदभाव हम पिछली कुछ वर्कशीट से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने ये समझा कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर बहुत सारी जातियों के, बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारे भाषाओं के, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें भेदभाव हो जाता है। और ये भेदभाव कैसे होता है? ये होता है हमारी रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण, जिसके बारे में हमने पिछली कुछ वर्कशीट्स में समझा था कि जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं बगैर उसको परखे हुए, बगैर उससे कोई व्यवहार किए हुए, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और इसी के कारण ये भेदभाव होता है। इस भेदभाव के कारण असमानता पैदा होती है। विभिन्न सामाजिक वर्गों में विभिन्न तरीके की असमानता पैदा होती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आप तो सब जानते ही हैं ना कि जब हमारा देश गुलाम था तब भी ये असमानताएं थीं, और उसमें शोषित वर्ग, महिलाएं, जो जनजाति आदिवासी लोग थे, किसान थे और समाज सुधारकों ने इस ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिर आज़ाद भारत के समाज से भी किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया। यानी जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो ये भरसक प्रयास किया गया कि किसी तरह से इस असमानता और भेदभाव को समाप्त किया जाए, और ऐसा संविधान में शामिल भी किया गया समानता का अधिकार देकर, ताकि सभी लोग समान हो जाएं और अपने आप को समान महसूस करें, कोई छोटा बड़ा अपने आप को ना समझे। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। यानी हमारे देश में जो भी नागरिक हैं सबको समान अधिकार प्राप्त है, और हर किसी चीज़ के लिए, परिस्थिति के लिए उसको समान अवसर भी प्राप्त होते हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। तभी तो आपने देखा है ना कि आजकल जो जनता है वो सरकार के खिलाफ बहुत आराम से बोल सकती है, या किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। किस कारण से? सिर्फ और सिर्फ समानता के अधिकार के कारण। फिर इसके बाद है कि भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। तो ये हम सबको पता है कि जब से हमें ये समानता का अधिकार मिला है और भारतीय संविधान में से शामिल भी किया गया है, तभी से भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है, भले ही वो कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, या किसी भी लिंग का हो, जैसे आदमी, औरत, या वो किसी भी जाति या धर्म का हो। सब कानून के सामने समान है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे फिर वह अमीर हो या गरीब। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि किस चीज़ को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और इसी के कारण ही जो भेदभाव होता भी है तो उसे हमारी सरकार बिल्कुल गलत कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए तो सज़ा का प्रावधान भी है। उदाहरण के लिए विद्यालयों के द्वार सभी के लिए खुले हैं, और सभी वयस्कों यानी 18 और 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, उनको चुनाव के दौरान मतदान करने का समान अधिकार है।
तो इससे हमें पता चलता है कि सभी लोग समान हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। संवैधानिक उपायों के बावजूद भी भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति में इतने उपाय करने के बावजूद भी आज भी हमें असमानता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। हम सब जानते हैं कि जो गरीब व्यक्ति हैं वो इस असमानता का सबसे बड़ा शिकार है। लोगों में समानता क्यों नहीं है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव आदि। इन सब कारणों से लोगों में असमानता फैली हुई है, समानता नहीं है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों और संगठनों ने संघर्ष किए हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता के लिए मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। उन्होंने इस बात के लिए संघर्ष किया कि मंदिरों में सभी को प्रवेश मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ भी भेदभाव किया जाए कि भाई आप मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या ईश्वर मना करता है कि किसी को प्रवेश करने से, या ईश्वर ये देखता है कि ये व्यक्ति मंदिर में आएगा और ये नहीं आएगा? तो ईश्वर ने तो कभी कोई भेदभाव किया ही नहीं, तो फिर ये इंसान कौन है भेदभाव करने वाला? इसी तरह स्त्री शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। उन्होंने इस बात के लिए संघर्ष किया कि सभी औरतों की शिक्षा हो, सभी स्त्रियां पढ़ें, ताकि वो भी समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें और समाज में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि समानता से आप क्या समझते हैं? तो समानता का अर्थ होता है जाति, पंथ, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को समान अधिकार देना। इसे ही हम समानता कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लोगों में असमानता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो असमानता के मुख्य कारण गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव हैं। ये इसके मुख्य कारण हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि आपको अपने आसपास किस तरीके की असमानताएं, समानताएं नहीं असमानताएं, यहाँ पर आएगा असमानताएं दिखाई देती हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो सामाजिक असमानता के प्रमुख उदाहरणों में आय में असमानता दिखाई देती है, लिंग में असमानता यानी लड़के और लड़की में असमानता हमें नज़र आती है ना, स्वास्थ्य देखभाल में यानी कि आप देखिए जो अमीर व्यक्ति है तो वो उसका स्वास्थ्य देखभाल बहुत अच्छी होती है, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वीआईपी है, और जो एक बेचारा गरीब है उसके स्वास्थ्य देखभाल में बहुत ज़्यादा असमानता होती है। इसी तरह अमीर और गरीब में जो उनका जो सामाजिक वर्ग बटा हुआ है उसमें असमानता नज़र आती है। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है कि अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। तो देखिए हम तो इसमें आपको वर्कशीट के यही उदाहरण दे रहे हैं, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति का भी उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया हो। तो इसका उत्तर जो मेरा सुझाव है वो ये कि कई व्यक्तियों और संगठनों ने समानता के लिए असमानता के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, या समानता भी लिख सकते हैं, समानता के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए सभी को मंदिरों में प्रवेश दिलवाने के लिए संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और असमानता की स्थिति को बदलने में मदद की। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा लाइक भी दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचना है तो हमेशा मास्क पहनें, हमेशा नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।